बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो रवि किशन और तेज प्रताप यादव का है, जो पटना एयरपोर्ट पर नजर आए एक साथ। इसके बाद से ये सवाल उठ रहा है तेज प्रताप से कि क्या वो एनडीए में शामिल होने वाले, यानी उनकी पार्टी एनडीए का साथ थामेगी। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या तेज प्रताप यादव की पार्टी भाजपा एनडीए में शामिल होने वाली है? देखिए, एनडीए का मतलब समझिए आज की डेट में भाजपा ही है। और तेज प्रताप शुरू से देखिए भारत का इतिहास भी रहा है। आप समता पार्टी को देखें, जनता दल यूनाइटेड को देखें, तमाम ये सब जनता पार्टी को देखें, तो कैसे टूटियाँ पार्टी कैसे शामिल होती रही हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खासतौर पर राजनीति में संभावनाओं से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन तेज प्रताप का ये बयान और फिर रवि किशन का सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है। देखिए, तेज प्रताप ये बयान देकर साफ साफ समझा रहे हैं कि अब मैं अपने पिता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा, अपने जो भाई हैं, छोटे भाई तेजस्वी यादव के द्वारा जो शुरू से ही एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया गया था यादवों के दिलों और दिमाग में, एंटी बीजेपी, तो वो अब चीज़ उससे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। तो ये एक मैसेज इतना बड़ा है चुनाव के बीच में, जो 13% यादव हैं जो शुरू से इस चीज़ को मान रहे हैं कि तेज प्रताप के साथ छल किया गया लालू परिवार द्वारा। पार्टी से जब निकाला गया, इनको परिवार से निकाला गया, तो वो ठगे फील कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं तेज प्रताप साथ के है। अब तेज प्रताप जब ये इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने को लेके, एक तरह कहा जाए चाहे एनडीए में, जो भी कह सकती हैं, तो एक बड़ा मैसेज ये जाता है कि अब वे कहीं ना कहीं देखा जाए तो यादवों को ये समझा रहे हैं कि अब तक जो तुम समझ रहे थे कि यादव विरोधी है बीजेपी, ऐसी बात नहीं है। और अगर ऐसा सोच रहे हो तो तेज प्रताप गारंटी ले रहा है कि मैं कहीं ना कहीं इसमें आप उसी तरह से सपोर्ट करूंगा जैसे नीतीश कुमार ने एक समय यादवों से बचाने के लिए, उसके डर से, उसके खौफ से बचाने के लिए छोटी जो जातियां हैं उनको उन्होंने आश्वासन दिया था। और तेज प्रताप भी यही कि अगर तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने तुम्हारे दिमाग में यह बैठा रखा है कि भाजपा एंटी विरोधी है, तो मैं गारंटी लेता हूँ, तेज प्रताप गारंटी लेता है, जब हम उसमें शामिल होंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे, कहीं ना कहीं हम नुमाइंदे होंगे। और देखिए, एक चीज़ और भी है इसमें, जिस तरह से चुनाव अभी चला, प्रथम चरण का जो चुनाव चला, जिस तरह से 48 में 40 सीटों पे भाजपा दावा कर रही है, एनडीए दावा कर रही है, और जिस तरह से जदयू भी देखा जाए एनडीए का ही जो घटक दल है, तो वो 57 सीटों में 42-43 सीटों पर दावा कर रही है। तो मान के चलिए कि चुनाव अब पलट चुका है। दूसरा चरण देखा जाए तो खाना पूर्ति ही रह गई है, क्योंकि इसी में सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं 100 सीट पर दावा कर रहे हैं, तो 80-85 सीटें तो इसी में आती दिख रही हैं। और बहुमत के लिए 122-23 चाहिए, तो ज़्यादा कहा जाए तो उसमें वो नहीं। तो तेज प्रताप को भी एहसास हो चुका है कि मामला अब बड़ा उल्टा हो गया है। रवि किशन से जब पूछा गया कि क्या तेज प्रताप भाजपा में आने वाले या फिर उसमें एनडीए में आने वाले, तब इसको लेकर रवि किशन ने कहा कि महाकाल के भक्तों की भाजपा में एंट्री हो सकती है, यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और जब यही सवाल तेज प्रताप यादव से भी पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, रवि किशन ने साफ इशारा कर दिया कि पीएम मोदी भी शिव भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, और तेज प्रताप भी महादेव के भक्त हैं, रवि किशन भी महादेव के भक्त हैं, और विकास कार्यों को लेकर वो बोला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि तेज प्रताप भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसका इनकार नहीं किया सकता। दूसरी बड़ी बात इसलिए और भी कि इनको कहीं ना कहीं इशारा दे दिया गया कि जो यादव कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो भाजपा से छिड़ते हुए जिस तरह से डर बैठाया गया है कि भाजपा यादव विरोधी है, तो वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज जाने लगा है तेज प्रताप के स्टेटमेंट के बाद। क्योंकि तेज प्रताप कहीं ना कहीं देखिए दिल के साफ सुथरे इंसान लगते हैं शुरू से ही, और ये जो उनकी जुबान पर होती है, जो उनके दिमाग में होता है, वो सेम चीज़ होता है। ये रवि किशन भी इस चीज़ को कह रहे हैं। तो ये इशारा एक तरह से देखा जाए तो बिहार के चुनाव में, अगले जो चरण के चुनाव होना है 11 तारीख को दूसरे चरण का, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा यादवों के बीच में। और यादव वोट कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए की तरफ सिमटते हुए दिखाई देंगे, और ये बीच चुनाव में तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अगर तेज प्रताप भाजपा में शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासतौर पे तब जब लोगों ने देखा है कि कितनी लंबी लंबी कतारें महिलाओं की रहीं। महिलाएं कौन है भाई? नीतीश कुमार की कोर वोटर हैं। महिलाएं कौन है? तो एनडीए के कोर वोटर हैं। जिस तरह से युवाओं ने रोजगार के मसले पर बाहर निकल के कतारों में लग के वोट किया, तो ये अब डर पैदा कर दिया। इसीलिए तेजस्वी का जब वीडियो वायरल हुआ चुनाव के जस्ट बाद, तो काफ़ी मुँह लटका हुआ था, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। और ये
बस इंडायरेक्टली वो मैसेज फ्लो करना चाह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं और सेकेंड फेज भी आप लोग ऐसे ही, मतलब वो कहीं ना कहीं गुमराह, उनको पता है कि वो हार रहे हैं, लेकिन वो गुमराह करने के लिए या बरगलाने के लिए कि महागठबंधन आगे निकल रही है तो आप लोग ऐसे ही वोट कीजिए और इस तरह से हमें जिताइए। तो ये पूरा क्लियर है। और इसमें तेज प्रताप का ये अगर शगुफा जो एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया तो तेजस्वी का तो समझिए कि अब इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिट्टी पलीद होने वाली है। तेज प्रताप को जब पार्टी से निकाला गया था आरजेडी से, तब उनसे कहा गया था कि 6 साल के लिए ये हो रहा है, अगर ये पार्टी में एनडीए में हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो इनकी कड़वाहट जो है अपने लालू परिवार से या आरजेडी से और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी, ये 6 साल और साल नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए, जब परिवार से निकाल दिया गया तो मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं रह गया। जब उनके कुछ अंतरंग वीडियो वायरल किए गए तो मुझे लगता है कि बहुत प्लानिंग के साथ किया गया और इसीलिए वो, चाहे संजय यादव की बात हो, चाहे भाई वीरेंद्र की बात हो, चाहे मुकेश रोशन की बात हो, इन सभी राजद उम्मीदवारों को या फिर जो राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव, तो उन लोगों को जयचंद कहते हैं। तो उनको लगता है कि परिवार के अंदर मैं लालू का बड़ा बेटा हूं और मेरे इस तरह के वीडियोज लीक कर दिए जा रहे हैं, तो वो काफ़ी पहले से ही आहत हैं। कड़वाहट तो बैठी हुई है, लेकिन माता पिता के साथ उनकी कड़वाहट कभी देखने को नहीं मिली। तेजस्वी यादव पे हमलावर इसलिए हैं कि तेजस्वी यादव भी खुलेआम महुआ में चाहे कहीं भी जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, तो तेज प्रताप भी इस चीज़ को लेकर काउंटर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, राजनीति में कोई सगा नहीं होता है और कोई दुश्मन नहीं होता है। तेजस्वी भी इस बात को समझते हैं और तेज प्रताप भी इस बात को समझते हैं। तो ये तय मानिए कि जो हो रहा है वो आने वाले राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए हो रहा है। और चूंकि बीजेपी को वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं जीत रही है, कहीं ना कहीं एनडीए जीत रही है, तो इसीलिए वो अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए कि चलो कम से कम अभी के लिए सही हम अपना एक जो वर्चस्व है, एक अपना जो अपनी इज्जत है वो बचा लें। तेज प्रताप मतलब इसीलिए शामिल होना चाहते हैं ताकि उनको भी पता है कि उनका कितना ही जनाधार बरछाया हुआ है जमीनी स्तर पे, इसीलिए वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, अभी तेज प्रताप बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको पता है, लेकिन जो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको बीजेपी का ये स्टेटमेंट, रवि किशन का स्टेटमेंट उस नुकसान को हजारों गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका ये कहना तेज प्रताप का एक बीजेपी में यादवों को आश्वासन देना है कि आप अगर बीजेपी के साथ देते हो तो हम कुछ बड़ा करेंगे और हम कहीं ना कहीं तेजस्वी को, जिसको लेकर आपको लगता है कि हमारे साथ गलत किया गया है, तो हम तेजस्वी को, लालू को जवाब देंगे, पूरे राजद को जवाब देंगे। और ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने एक दुश्मनी है, एक तरह से कहा जाए जो राजनीतिक दुश्मनी है, वो भी इसके थ्रू कहीं ना कहीं अपना बदला ले सकते हैं। सर, अगर तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल या फिर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो क्या सियासी समीकरण बनेंगे? क्या महुआ सीट पूरी तरीके से एनडीए के पाले में चली जाएगी? देखिए, असर तो पड़ेगा है, लेकिन महुआ तो की बात छोड़िए, दूसरे चरण की बात हम करते हैं। देखिए, असर इसलिए में पड़ेगा कि जो बाकी के जो एरियाज हैं वो यादव बहुल काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसका तेज प्रताप का ये स्टेटमेंट पूरे यादव वोटों को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। और जब यादव साथ में आएंगे और जिस तरह से मुस्लिमों को लेकर ओवैसी ने उधर जो एक तरह से खम गाड़ दिया है तो वो उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एमओआई समीकरण है वो कहीं ना कहीं धराशायी होता दिखेगा। और ऐसे में बीजेपी की जीत तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, एनडीए की जीत हो ही रही है, वो बहुत बड़ी एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, या फिर कह सकती हैं कि क्लीन स्वीप विक्ट्री भी हो सकती है। जी, इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और रवि किशन की ओर से बयान दिए गए हैं, इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।